किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जीवन में सदैव प्रसन्न रहना है तो दो काम को अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा। पहला, चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं। दूसरा, सदैव माफ करना, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका पाठक जी बड़ी छोटी सी कहानी एक आज लेके आया हूँ कि एक गुफा में तीन भक्त रहा करते थे जो अपने साधना में निरंतर लीन थे। दैनिक क्रियाएं करते थे और अपनी साधना में लगे रहते थे। वो जब अपने आश्रम से निकले थे तो एक प्रतिज्ञा करके निकले थे कि कोई किसी से बात नहीं करेगा, क्योंकि बात करने से ऊर्जा खर्च होती है, नाना प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं, बेफिजूल का समय निकलता है। इसलिए बात नहीं करेंगे, अगर कुछ जरूरी हुआ तो इशारों से समझ लिया करेंगे। एक दिन की बात है कि तीनों भिक्षुक गुफा में अपनी साधना में लगे हुए थे। उसी समय गुफा के सामने से एक शेर निकला। शेर को निकलते हुए तीनों साधुओं ने देखा, लेकिन तीनों के मन में यही एक सवाल उठा कि क्या इस शेर को निकलते हुए मैंने बस देखा, ये दो और हमारे साधु भक्त नहीं देखे? क्योंकि किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ये सोच के तीनों साधु अपने साधना में लगे रहे, कोई किसी से बात नहीं किया। इस घटना की एक साल बाद फिर पहले भिक्षुक ने कहा कि भाई, आपको पता है उस दिन इस गुफा के सामने से शेर गुजरा था। बाकी जो दो साधु थे उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा याद रखी कि बोलना मना है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो पहले भिक्षुक को ऐसा लगा कि मैंने बोल के गलत कर दिया, छोड़ो, मैं भी कहाँ उस शेर के गुजरने की घटना को याद करके बैठा हूँ। फिर 3 साल बाद, यानी शेर गुजरने के 3 साल बाद, दूसरे भिक्षुक ने भी कहा कि भाई, पता है वो शेर नहीं था, तेंदुआ था। तीसरे भिक्षुक की तरफ इशारा करते हुए उसकी प्रतिक्रिया को जानना चाहा, लेकिन तीसरा भिक्षुक अपने साधना में लीन था और उसने बोला कि ये दो प्रतिज्ञा तो अपनी तोड़ दी है, लेकिन बोलना मना है, मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। फिर अपने दिनचर्या में लगे थे, साधना में लगे थे। फिर उस शेर गुजरने की घटना के 6 साल बाद तीसरे भिक्षुक ने बोल दिया कि भाई, क्या फर्क पड़ता है कि उस गुफा के सामने से शेर गुजरा था कि तेंदुआ? तुमने मेरे साधना के 6 साल बर्बाद कर दिए। मैं अपने साधना के दौरान यही सोचता रहा कि बोलूं कि न बोलूं। ये कहानी बड़ी सिंपल और मजेदार भी है। जीवन भर हम कुछ ऐसे सवालों को अपने दिल में रखते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं, फिर सोचते हैं क्या उचित है, क्या अनुचित है, कहें कि न कहें, अच्छा लगे कि बुरा लगे, और अंदर ही अंदर अपने शरीर को हम ये कष्ट दिए पड़े रहते हैं, अपने मन को पीड़ा में डाले बैठे रहते हैं। या तो कुछ जो बातें आपके मन में चल रही है उसके बारे में बोलिए, बात करिए और खत्म करिए। अगर वो बात करने लायक नहीं है तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए, उसको अंदर सजो के मत रखिए। उसके बारे में सोच के आप अपने आप को ही कष्ट दे रहे हैं, और यही मनुष्य जीवन के जीवन में सदैव खुश रहने का रास्ता है। जय श्री राम मित्रों, अंत में इतना कहना चाहूंगा, करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।